शॉपिंग करना किसको पसंद नहीं होता, तो हम आपको लेके चलते हैं लखनऊ के एक ऐसे पुराने बाज़ार में जहाँ पर आपको अपनी खूबसूरती की हर चीज़ मिल जाएगी। यानी कि चाहे त्योहारों में शॉपिंग करना हो, चाहे शादी ब्याह में शॉपिंग करना हो, या घर के किसी ऐसे ख़ास ओकेज़न के लिए शॉपिंग करना हो, तो आइए लेकर आपको चलते हैं अमीनाबाद स्थित गड़बड़ झाला में, जहाँ पर पूरा एक बाज़ार है महिलाओं के गहनों से लेकर के, चूड़ियों से लेकर के, और अलग अलग चीज़ों के लिए ये बाज़ार प्रसिद्ध है, जाना माना बाज़ार है, काफ़ी पुराना बाज़ार है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर आप शॉपिंग का मज़ा तो लेंगे ही, और आपको बहुत सारी ऐसी बातें भी पता चलेंगी जो अब तक शायद हमारे लिए भी कुछ नई होंगी। देखिए, किसको चूड़ियाँ नहीं पसंद। यहाँ पे अलग अलग तरीके के बैंगल्स मौजूद हैं, फिर चाहे वो कांच की चूड़ियाँ हो, मेटल की चूड़ियाँ हो, या खूबसूरत बैंगल्स हो। देखिए, बहुत ही खूबसूरत, यानी कि शादी ब्याह के लिए अगर आपको बैंगल्स चाहिए तो लोग ख़ास तौर से अमीनाबाद के इस बाज़ार में आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बाज़ार थोड़ा रीज़नेबल भी है। जो आजकल मॉल कल्चर शुरू हो गया है, उस मॉल कल्चर को छोड़ते हुए लोग गड़बड़ झाला आते हैं और हर तीज त्यौहार में यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, शादी ब्याह में शॉपिंग करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको सारे महिलाओं के आभूषण भी मिल जाएंगे। फिर वो आर्टिफिशियल आभूषण होते हैं, हैवी से लेकर लाइट ज्वेलरी, कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी, यानी कि स्टाइलिश ज्वेलरी, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज़ मौजूद है। देखिए, क्योंकि त्यौहार का समय जब होता है तो यहाँ खासा भीड़ हो जाती है, क्योंकि त्यौहार में लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। देखिए, चाहे आप बॉम्बे से आएँ, दिल्ली से आएँ, या साउथ से आएँ, या आप कहीं विदेश से आएँ, लोग सबसे पहले गड़बड़ झाला इसलिए आना चाहते हैं कि इस बाज़ार की, इस गली की अपनी एक अलग रौनक है, अपनी एक अलग पहचान है। आप मॉल में जाएंगे लेकिन आपको वो जो यहाँ की नज़ाकत है, नफासत है और यहाँ की खूबसूरती है, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। देखिए, ये पूरी एक गली है, ये पूरी एक लेन है जहाँ पर ये लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। ये पूरा एक महिलाओं के लिए शॉपिंग हब बनाया गया है, जहाँ पर आपको अलग अलग किस्म की ज्वेलरी मिलेगी, चूड़ियाँ मिलेंगी, कंगन मिलेंगे, चूड़े मिलेंगे। देखिए, ये बताइए कितने साल पुरानी ये गली होगी, क्योंकि हम तो बहुत टाइम से ये बहुत पुरानी गली है, अंग्रेज़ों के टाइम से समझ लीजिए है। और त्योहारों में यहाँ पे भीड़ हो जाती है अच्छी खासी। अमीनाबाद का रस वाला इलाका है सबसे, इसलिए भीड़ रहती है। बिल्कुल। देखिए, बहुत ही सालों पुराना ये जो यहाँ पे मार्केट है, और मुझे अभी भी याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम यहाँ पर आते थे शॉपिंग करने के लिए। देखिए, ख़ास तौर से जो लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ होती हैं, उनको फ़ैशन चेंज होता रहता है, तो फ़ैशन के मुताबिक भी यहाँ पे ज्वेलरी मौजूद है, यानी कि कंटेम्प्रेरी, स्टाइलिश, हर तरीके की यहाँ पे ज्वेलरी मौजूद है, एथनिक ज्वेलरी मौजूद है यहाँ पर। देखिए, ये जो आप खूबसूरत चूड़े देख रहे हैं, शादी में ख़ास तौर से जो न्यूली ब्राइड्स होती हैं या जिनकी शादी होने वाली थी, वो इन चूड़ों को ख़रीदने के लिए आती हैं। यहाँ की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि ये रीज़नेबल मार्केट है। आप ये बताइए कि यहाँ पर आप कितने सालों से ये शॉप है और यहाँ की खासियत क्या है? ये बाप दादा को जमाने की है। खासियत क्या है यहाँ पर? खासियत यही कि वैरायटी अच्छी मिलती है यहाँ पर। सब बहुत दूर दूर से बाहर से कस्टमर आते हैं सब। हाँ जी। और कितने बजे तक खुलता है ये मार्केट? ये 11 बजे खुलता है, रात में 9:30-10 बजे तक के। और त्योहारों में? त्योहार में तो देर सवेर हो जाती है। हाँ, 12 बजे। बहुत पुरानी ये मार्केट है, यानी कि लगभग मुझे ऐसा लगता है कि ये लगभग 100 साल के करीब की ये मार्केट होगी। और यहाँ पर जो आप इस मार्केट का अपना एक खूबसूरत दृश्य देख रहे हैं, मैं आपको ये बताऊँगी, पूरा लेन के अंदर मार्केट है। यानी कि जो जब आप स्टार्ट करते हो तो एक पूरी लेन है, और इस लेन के अंदर आप चलते चले जाएंगे तो आपको अलग अलग शॉप्स मिलेंगी, जिन अलग अलग शॉप्स में अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलेंगी। कॉस्मेटिक्स से लेकर, ज्वेलरी से लेकर, यहाँ पर चूड़ियों से लेकर सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए, डिज़ाइनर कपड़े भी मिलते हैं, पर्सेस मिलते हैं, क्लच मिलते हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर मौजूद ना हो। यानी कि कॉस्मेटिक्स का सामान भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर ज्वेलरी भी मौजूद है, यहाँ पर जो क्लचेस और पर्सेस होते हैं वो भी मौजूद हैं, और ख़ास तौर से जो मेकअप किट्स होती हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेकअप किट्स भी मौजूद है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप सोचें और वो आपको यहाँ पे ना मिले। देखिए, मेकअप किट से लेकर के हर वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। इसको परिंदा बोलते हैं। देखिए, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, यानी कि जो आपके साजो सज्जा का सामान है वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। आप लखनऊ आ रहे हैं, लखनऊ आकर अगर आप गड़बड़ झाला नहीं आए तो आपने यहाँ का बाज़ार नहीं देखा है। यहाँ पे गड़बड़ झाला जैसे बहुत सारे अलग अलग जगहों पे बाज़ार होते हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से स्टाइलिश ज्वेलरीज मिलती हैं उसकी अपनी एक अलग बात है। ये बताइए, आपकी शॉप पर क्या क्या सामान मौजूद है? मैडम, हमारी शॉप पे बहुत कुछ मौजूद है, मल्टीपर्पज़ सब चीज़ है।
ज्वेलरी भी है, कॉस्मेटिक्स भी है, हेयर एसेसरीज़ भी है, और जैसे आप बहुत कुछ है। हेयर एसेसरीज से लेकर के कॉस्मेटिक्स से लेकर के यहाँ पे सब कुछ देखिए मौजूद होगा, क्योंकि त्योहारों का जब समय होता है तो ये लेन इतनी खचाखच भरी रहती है कि आपको यहाँ कदम रखने की भी जगह नहीं होती है। तो एक स्टाइलिश शॉपिंग करनी है या ओवरऑल आपको शॉपिंग करनी है, घर के डेकोर के लिए शॉपिंग करनी है, तो यहाँ पे वो भी मौजूद है। यानी कि जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं शॉपिंग के लिए। और ख़ास तौर से यानी कि जहाँ से शुरू किया था, अगर हम आपको एंड तक दिखाएं तो लाइन से शॉप्स है यहाँ पर, यानी कि एक ही छत के नीचे जब आपको सारी चीज़ें मिल जाए, यानी कि आपके साजो सज्जा का सामान, आपके घर के साजो सज्जा का सामान, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद है। देखिए, अगर आपके पास गोल्ड खरीदने के पैसे नहीं हैं तो ये देखिए, ये जो ज्वेलरी यहाँ पे टंगी हुई है ये बिल्कुल देखने में सोने की लगती है, और जब आप इसको पहनेंगे ना तो लोगों को ये लगेगा कि आपने गोल्ड पहन रखा है। देखिए, बप्पी लहरी के लिए कहा जाता था कि वो सबसे ज़्यादा सोना लाते थे, लेकिन जब आप इस तरीके की ज्वेलरी को पहनेंगे तो आपके ऊपर भी ये ज्वेलरी बड़ी सजेगी, और कोई आपसे जब ये पूछे कि आपने कहाँ से ख़रीदा तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी भी मौजूद है जो खासा महिलाओं को पसंद आती है। कड़ों के साथ, चूड़ियों के साथ, मेकअप किट के साथ, परिंदे के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, आपको इस तरीके की पोटली बैग्स भी मिलेंगे यहाँ पर, स्पेशली शादी ब्याह के टाइम पर इस तरीके के पोटली बैग्स का कल्चर है। भैया, एक बैग हमको निकाल के आप ज़रा दिखाइएगा, क्लच भी दिखाइएगा, और ये पोटली बैग्स देखिए ये कितने स्टाइलिश होते हैं। यानी कि अगर आपने साड़ी पहना हुआ है, लहंगा पहना हुआ है, तो उसके ऊपर ये बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर आपने कोई स्टाइलिश ड्रेस पहनी हुई है तो आप इस तरीके के क्लच बैग्स भी लेके जा सकते हैं। और ख़ास तौर से ये वाले जो बैग्स हैं ये खासा स्टाइलिश होते हैं, यानी कि ये वेस्टर्न अटायर के ऊपर भी चलते हैं, इंडियन अटायर के ऊपर भी चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको अगर आपने सूट पहना है या आपने कोई वेस्टर्न वेयर पहना है, उसके ऊपर जब आप इस तरीके के क्लच लेते हैं तो आप और ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। यानी कि ये गोल्डन भी होते हैं, रस्ट भी होते हैं, और ख़ास तौर से सिल्वर भी होते हैं। देखिए, कितना डिफरेंट टाइप का इनके पास यहाँ पे कलेक्शन है। अगर हम देखें, बहुत ही स्टाइलिश, ये एक तरीके से इसको हम क्लच पर्स ही बोलेंगे, बहुत ही स्टाइलिश है। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इसको अब आप देखिए आपको कैसा लग रहा है, तो आप भी कहेंगे कि वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यानी कि आपने कोई भी परिधान पहना होगा ना, और आप इसको अपने साथ लेके जाएंगी, लहंगा होगा या स्टाइलिश साड़ी होगी, तो आप बहुत सुंदर लगेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप किसी को गिफ्ट करना कुछ चाहते हैं, आपकी किसी घर में शादी है, आपके फ्रेंड्स की शादी है, तो यहाँ पे गिफ्ट आइटम्स भी बहुत अच्छे, रेंज बहुत बढ़िया। भैया, इनकी अगर हम रेंज की बात करें तो किस रेंज में ये सारे के ईयरिंग्स? 100-150। देखिए, अगर हम रेंज की बात करते हैं तो देखिए इस तरीके के जो ख़ास तौर से जो यंग लड़कियां हैं उनको काफ़ी पसंद आती हैं झुमकियों का ट्रेंड है। और इस तरीके के कान के, इसको कनौती बोलते हैं ना, चेन के साथ वाले जो ईयरिंग्स हैं वो खासा पसंद किए जाते हैं, और आजकल इसका बहुत ज़्यादा चलन है। यानी कि इसको पहन करके वाकई में सब अपने आप को हीरोइन समझते हैं, सब अपने आप को एक्ट्रेस समझने की कोशिश करते हैं। अभी बताइए, अगर हम इनकी रेंज की बात करें तो क्या रेंज है इसका? ये इसकी आएगी ऐसी 550, 450, ये 100 रुपीज़ की रेंज में आएंगी। अच्छा, ये देखिए, अगर आपकी पॉकेट आपको अलाउ नहीं करती है ज़्यादा महंगा ख़रीदना, तो आप ये 100 रुपीज़ तक के इस तरीके की चीज़ें भी ले सकते हैं। देखिए, ये खासा स्टाइलिश है। देखिए, 100 रुपये में अगर आपको इस तरीके की चीज़ मिल रही है तो बुरा आइटम नहीं है ना। छोटी छोटी अगर आप छोटे छोटे कान के लिए चाहिए तो आप 50 रुपीज़ में इस तरीके की चीज़ें ले सकते हैं। तो रेंज बहुत सारी हैं, यानी कि आपको अपना बजट तय करना है इस मार्केट में आने के लिए। और ख़ास तौर से लेडीज़ के लिए ये कहा जाता है, स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए ये कहा जाता है कि जब वो मार्केट निकलती हैं सोचती वो हैं कि हम एक चीज़ लेंगे, लेकिन जब वो आती हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें साथ में लेकर के जाती हैं। देखिए, इस तरीके की स्टाइलिश अगर हम कंगन की बात करें, देखने में कितने ग्लिटरी हैं लेकिन सुंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो इन ग्लिटरी सुंदर कड़ों को भी आप खरीद सकते हैं। इस तरीके की आप वेलवेट की चूड़ियाँ भी ले सकते हैं, आप मेटल की चूड़ियाँ भी ले सकते हैं। तो ये जो है ये वैराइटीज़ चूड़ियों की है, यानी कि चूड़ियों का पूरा भरमार यहाँ पे मौजूद है। आप बस नाम लीजिए और चूड़ियाँ अलग अलग किस्म की हाजिर हैं। ये हमारे पीछे भी चूड़ियों की ही दुकान है, और ख़ास तौर से अगर हम इनको देखें तो काफ़ी स्टाइलिश लगती हैं, यानी कि पहनने में भी अच्छी लगती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं। यानी कि तीज त्यौहार हो, शादी ब्याह हो, आप आइए, आप इसको पहनिए और चार लगाइए आप अपने खूबसूरती पर। देखिए, बाज़ार है और यहाँ पर साजो सज्जा का सामान है, और साजो सज्जा की अगर हम बात करें तो वैराइटीज़ बहुत सारी हैं। यानी कि इस पूरी बाई लेन की अगर हम बात करें तो जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ से लेके अंत तक लाइन से दुकानें हैं,
लाइन से दुकानों के साथ साथ यहाँ पे वैरायटीज़ बहुत सारी हैं। देखिए, हैवी ज्वेलरी चाहिए आपको, ब्राइडल ज्वेलरी चाहिए तो आप इधर पे देखिएगा, ब्राइडल ज्वेलरी यहाँ पे लगी हुई है। अलग अलग तरीके की ये ब्राइडल ज्वेलरी है, यानी कि जैसा आपने लहंगा पहन रखा है, आप अपना मैचिंग का दुपट्टा लेकर के आइए और यहाँ से आप हैवी ब्राइडल ज्वेलरी, चाहे वो दीपिका पादुकोण ने पहनी हो, आलिया भट्ट ने पहनी हो, या लेटेस्ट जो भी ट्रेंड चल रहा हो, उस ट्रेंड की ज्वेलरी आप यहाँ से ले सकते हैं। और इस तरीके के, खास तौर से ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, वो इस तरीके के ईयरिंग्स, या ऑफिस अगर आप पहन के जाना चाहते हैं तो इस तरीके के छोटे छोटे ईयरिंग्स होते हैं जो आप पहनते हैं। देखिए, आप अमीनाबाद के गड़बड़ झाला मार्केट में आइए और यहाँ पर आकर के आप शॉपिंग करिए, और शॉपिंग करने के बाद आप हमें बताइएगा कि आपको यहाँ का मार्केट कैसा लगा, क्या वो आपकी पॉकेट को अलाउ कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे हर बजट का, हर रेंज का सामान मौजूद है। आज हमने आपको अमीनाबाद का गड़बड़ झाला दिखाया है, कल हम आपको एक अलग नई जगह पर लेकर के चलेंगे, वहाँ पे आपको शॉपिंग कराएंगे और वहाँ की स्पेशलिटी आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल उम्मीद यही करते हैं कि शॉपिंग में आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आप इंजॉय करिए, अपने लिए सामान खरीदिए और हमें बताइए कि आपको वो सामान यहाँ से ख़रीद कर कैसा लगा। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान।